हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम सुदेश है और मैं जींद से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हेल्थ कोच के पद पर काम कर रही हूँ और मैं पिछले 15 साल से हेल्थ कोच ही हूँ और यहाँ हम लोगों की सेहत को ठीक करने का काम कर रहे हैं, बिना दवाइयों के, बिना साइड इफेक्ट के, न्यूट्रिशन के द्वारा कर रहे हैं हम। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की नॉलेज हम डेली बेस पे यहाँ लेते हैं और उसको शेयर भी करते हैं। तो इसी सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक चैनल बनाया है, आरएस हेल्थ एडवाइजर, और उस पे आपको हर रोज नई नई वीडियो देखने को मिलेंगी हेल्थ के बारे में। क्योंकि आजकल का इन्वायरमेंट, आजकल का खाना पीना, आजकल का रहन सहन लोगों का ऐसा हो चुका है कि लोगों की सेहत खराब होने, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेहत खराब हो रही है ना। तो हम यहाँ सेहत को ठीक करने के बारे में हर रोज आपको एक नई टिप्स बताएंगे, न्यूट्रिशन की नॉलेज देने का यहाँ काम करेंगे हम। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको कुछ भी समझ में आए, अगर 1% भी आपकी जिंदगी में काम आए तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि जो भी नई वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको क्या बेनिफिट मिला है। तो हम आज न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहला काम हमारा बैलेंस डाइट होनी चाहिए, है ना। बैलेंस डाइट में सबसे बैलेंस डाइट क्या क्या होनी चाहिए, उसमें सबसे पहले हमारे 40% हमारे कार्ब्स होने चाहिए और 30% फैट होने चाहिए और 30% प्रोटीन। तभी तो 100% हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट हो पाएगा, बैलेंस डाइट तभी बनेगी, है ना। तो आज हम जो 40% कार्बोहाइड्रेट है, कार्ब्स हैं, उसके बारे में नॉलेज लेंगे कि कार्ब्स हमारी बॉडी के अंदर कैसे काम करते हैं और ये कहाँ से मिलते हैं और इसका क्या फायदा होता है। ठीक है, इसको कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी में, जो हमारे शरीर में, जो हम खाना खाते हैं और खाने से हमारे शरीर को ग्लूकोज मिलती है, ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने का काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लेकिन बॉडी में जो कार्ब्स ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, सुबह भी और दोपहर को भी और रात को भी, जितनी उनको जरूरत नहीं थी। अगर ज्यादा कार्ब्स लेंगे तो हमारी बॉडी में वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हम कम लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर कमजोरी आएगी, है ना। तो हमें एक बैलेंस कार्ब्स की मात्रा कितनी लेनी चाहिए ये भी जानकारी हमें होनी चाहिए। और एक WHO एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जो बताती है कि आप जो लोग एक्सरसाइज वर्कआउट करते हैं उनको कार्ब्स 3 से 6 ग्राम पर केजी के हिसाब से कार्ब्स लेने चाहिए। ठीक है, और वे एक बैलेंस कार्ब्स होते हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है। लेकिन क्या करते हैं, वर्कआउट भी नहीं करते, लोगों का बिजी लाइफस्टाइल इतना हो चुका है कि एक्सरसाइज की जरूरत भी नहीं है और फिर भी वो ज्यादा कार्ब्स ले रहे हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम पर डाइट के अनुसार ले रहे हैं। वो क्या करती है, आपकी बॉडी के अंदर जब जाते ही हमारा जो ग्लूकोज निकलता है खाने से, वो एकदम क्या करता है कि ज्यादा इंसुलिन होने की वजह से वो डायबिटीज में भी कन्वर्ट हो सकता है, उसको फैट में कन्वर्ट हो सकता है, आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और एक डायबिटीज पेशेंट है, उसको तो सिर्फ 50 से 100 ग्राम कार्ब्स ही ये पूरे दिन में इनफ है। ठीक है, बाकी वो सैलेड खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, और लेकिन कार्ब्स इतने ज्यादा जरूरी नहीं है। और फिर कार्ब्स भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स। हमें पता होना चाहिए, नॉलेज होगी तो तभी हम अपनी सेहत का ध्यान रख पाएंगे और तभी हम दूसरों को बता पाएंगे। गुड कार्ब्स को आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि डाइटरी फाइबर होता है, इससे खाने से आपके पेट
आपको जल्दी भरा भरा महसूस होएगा। जैसे आपने थोड़ा सा खाया और आपको लगा कि हाँ आपका पेट भर चुका है, इससे आप ज्यादा कार्ब्स नहीं ले पाएंगे और लंबे समय तक आपके पेट में एनर्जी, आपका पेट भरा भरा महसूस होएगा और आपका ज्यादा समय तक, लंबे समय तक आप एनर्जेटिक रहोगे। ठीक है, ये काम होता है आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब का, यानी कि गुड कार्ब्स जो होते हैं वो हमारे उसके सोर्स क्या होते हैं। जैसे साबुत अनाज होते हैं, हमारे जितने भी अनाज हैं हमें छिलके समेत उनको पिसवाना चाहिए और बिना उसको छानस जो होता है, हम छानते हैं आटे को भी, वो छानना नहीं है। जो छानस है वो हमें उससे मेथी हमारी रोटियां और जितने भी अनाज हैं हमें छिलके वाली दाल लेनी चाहिए। चना है वो भी छिलके वाला लेना चाहिए। जितने भी दाल दलिया, हमारी जो शकरकंदी है उसके अंदर हमारा डाइटरी फाइबर होता है। हमारे ओट्स हैं, ओट्स के अंदर भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है। ज्वार है, रागी है, बाजरा है, मक्की है, तो ये सब क्या है, ये हमारे डाइटरी फाइबर है, गुड कार्ब्स है। तो इन चीजों का अगर डेली बेस पे हम एक बैलेंस मात्रा में अगर यूज करेंगे तो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं होगा, कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात आती है हमारे बैड कार्ब्स की। ठीक है, बैड कार्ब्स को आप सिंपल कार्ब्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये देखो आपको समझनी होगी बात कि आपको जो गुड कार्ब्स थे वो आपको क्या करते हैं कि उसके अंदर फाइबर होता है और खाने में जल्दी पेट भर जाता है ना, और लंबे समय तक एनर्जी देता है। और बैड कार्ब्स हैं वो आपको तुरंत एनर्जी देगी, खाते ही एनर्जी देगी। जैसे आपने एक समोसा खा लिया तो खाते ही आपको एनर्जी देगी और वो पेट भरेगा नहीं, ऐसा लगेगा कि और खा लो और खा लो। ठीक है, तो ये लेकिन आपका शरीर में जो फैट है वो धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाएगा। जो बैड कार्ब्स हैं वो उसका काम ही होता है आपके बॉडी के अंदर फैट को बढ़ाना। तो गुड कार्ब्स आपका ना बैड कार्ब्स सॉरी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। आपकी बॉडी के अंदर जो हार्ट की प्रॉब्लम आती है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से आती हैं। जितने भी न्यूरो से संबंधित हमारी दिक्कतें हैं वो सभी हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आती हैं। इसलिए हमें बैड कार्ब्स को अपनी जिंदगी से हटा देना चाहिए। बैड कार्ब्स एक जहर के समान है हमारे शरीर की सेहत के लिए, हम खिलवाड़ करते हैं। जैसे कि सफेद चावल है, ठीक है, तो ये चीजें मैदा है, मैदे से बनी हुई कोई भी चीज, आप चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, समोसा, गोलगप्पे, किसी भी चीज को लगा लो, सफेद ब्रेड, ये सारी चीजें हमारे बैड कार्ब्स के अंदर आती हैं। पेस्ट्री है, कोल्ड ड्रिंक है, केक है, ठीक है, तो नूडल्स, ये सारे ही हमारे बैड कार्ब्स हैं। तो इनसे आप बचें और अपनी सेहत को ठीक करने का काम करें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का अहम रोल होता है हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने में। और कार्बोहाइड्रेट के बिना भी हमारी बैलेंस डाइट कंप्लीट नहीं हो पाती। तो ये आज का टॉपिक था हमारा कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। आगे हम अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आएंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है RS हेल्थ एडवाइजर। और अगर इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं तो फॉलो कीजिए। आई होप सभी को ये वीडियो आपकी हेल्पफुल होगी, आपकी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके इसको आपको कुछ सेहत को ठीक रखने में आपको मदद मिलेगी। तो इसको वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच।